बिला तखीर दावत खताब अल्लामा हाफिज मोहम्मद अली विर्क साहब। सलावात की तिलावत फरमाएं बावाज़। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कोशिश करके इससे भी बुलंदतर सलावात की तिलावत फरमाएं। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीमिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अमीरिल मुमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। मौलाना व मौला सकलैन जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल हुदातिय्यीन अल महदिय्यीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुहकम खिताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावात बावाज़ बुलंद मुहम्मद। दुआ है कि परवरदिगार आलम इस अज़ीम तरीन इबादत के दरजात में और भी बुलंदी अता फरमाए। चूँकि मजलिस अज़ा की कबूलियत की दुआ मैं इसलिए मांगता ही नहीं कि कायनात की वो वाहिद इबादत है ज़िक्र हुसैन इब्न अली, जो कबूल पहले है और अदा बाद में है। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में खादिमीन फ़र्श अज़ा खुसूसन सादात उज़ाम सैयद सज्जाद शाह जी, नसीर शाह जी और मालिक इनके तमाम खानवादे, तमाम संगत जिसने इस मजलिस में जो भी हिस्सा लिया है, उनके इज़्ज़त, रिज़्क़, जान, माल, ईमान और खुसूसन अक़ीदा विलायत अमीरुल मोमिनीन में बेहिसाब बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम जितने मोमिनीनों मोमिनात इस फ़र्श अज़ाए हुसैन इब्न अली पर सजदा मवद्दत फ़िल क़ुरबा अदा करने के लिए हाज़िर हुए हैं, इनकी हाजात को इस मजलिस के मुकम्मल होने से पहले पूरा फरमा। परवरदिगार आलम सब दुआओं की यही एक ही दुआ है, हर मोमिन के दिल की यही आस है, यही उम्मीद है कि उस शहनशाह मुअज़्ज़म का ज़हूर जल्द हो, जो शरीक अल क़ुरआन है, जो खलीफत अर रहमान है, जो इमाम अल इंस वल जान है, जो साहिब अल अस्र वल ज़मान है, कि वो शहनशाह मुअज़्ज़म, वो बक़ियतुल्लाहिल आज़म, जो एक ही वक्त में मुस्तफ़ा भी हैं, जो मुर्तज़ा भी हैं, जो मुज्तबा भी हैं, जो सैयदा भी हैं, जो सैयदुश्शुहदा भी हैं, वो शहनशाह मुअज़्ज़म तशरीफ़ लाएँ और हमारी आँखों से पर्दा ग़ैबत हटाकर खाना काबा की छत पर अलम हज़रत अब्बास लहराएँ, ताकि पूरी दुनिया ये जान ले कि जैसे अलीयुन वलीयुल्लाह आदम से पहले वाजिब था, ऐसे ही क़यामत के बाद भी वाजिब होगा। सलावात बावाज़ बुलंद तिलावत फरमा ले। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सेहत, तबीयत, मिजाज, इजाज़त है तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। चूँकि इजाज़त ये नहीं कि मैं आपसे इजाज़त लूँगा तो शुरू करूँगा, उस इजाज़त से मुराद है कि अगर क़ुलूब मुतमईन हो, चेहरा फ़ज़ाइल के लिए खिला हो, तो मैं वो आयत तिलावत करूँ कि जिसके ज़िम्न में मुझे फ़ज़ाइल तिलावत करने। सूरह यासीन है और 12वीं आयत है और इरशाद परवरदिगार है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्ना नहनु नुहयल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। अल्लाह फरमा रहा है हम ही हैं हम जो मारते भी हैं और जिंदा भी करते हैं। तुम जो भी अमल किए जाते हो वो हमारे पास लिखे हैं और हमने हर शय का इख्तियार इमाम मुबीन की ज़ात में जमा कर दिया है। जिसने यासीन सिर्फ मुर्दे बख्शवाने के लिए ही पढ़ी हो उसे नहीं पता कि इमाम मुबीन क्या है। हाँ, जिसका हाथ नहीं उठा मुझे नहीं पता कि मजबूरी क्या है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मिजाज मिले तो मैं आयत समझा के पहला फ़ज़ाइल का फ़िक्र कहूँ। अरबी में तारुफ के लिए 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। अना कहते हैं मैं को, अंता कहते हैं तुमको, इन्ना कहते हैं हमको। और हमको अरबी में सिर्फ इन्ना नहीं बल्कि नहनु भी कहते हैं हमको। जैसे मौला का फरमान है नहनु सलातुल मोमिनीन, हम मोमिनीन की नमाज हैं। तो नहनु का मतलब भी हम है, इन्ना का मतलब भी हम है। अल्लाह ने सिर्फ एक दफ़ा आयत में हम नहीं कहा, 2 दफ़ा कहा हम ही हैं हम जो मारते भी हैं जो जिंदा भी करते हैं। तुम जो करते हो वो हमारे पास लिखा है और हमने हर शय को आसैनाहु फी इमाम मुबीन, इमाम मुबीन में जमा कर दिया है हर शय को। चेहरे देख के 2 बातें मुझे समझ आएंगी, या तो कुरान सुनने का शौक खत्म हो गया है या फिर बात समझ नहीं आ रही। समझ नहीं आएगी तो मैं 10 दफ़ा भी समझाऊंगा, लेकिन अगर समझना ना चाहेंगे तो 100 दफ़ा भी समझाऊंगा तो समझ आने वाली नहीं। इन्ना नहनु नुहयल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। अल्लाह फरमा रहा है मैं नहीं मारता, तुम नहीं मारते, कोई हम हैं जो मारते भी हैं। सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें, जिसे फिक्र समझ आए। मैं नहीं मारता, तुम नहीं मारते, बल्कि कोई हम है। हम इसे अरबी में कहते हैं मुतकल्लिम मअस सगीर। जब अल्लाह किसी को साथ मिलाकर कोई बात करे तो वहां अल्लाह कहता है हम, तुम नहीं, मैं नहीं, हम। अल्लाह ये हम में कौन है जो मारता भी है जो जिंदा भी करता है। इसका मतलब इस हम के अंदर ये लफ्ज़ हम है, इसी के गिर्द पूरी मजलिस फ़ज़ाइल की जितना वक्त मैं पढ़ूं, ये हम है जो मार भी सकता है जो जिंदा भी कर सकता है। अल्लाह ये हम में तेरे साथ कौन है का आयत सिर्फ मुर्दे बख्शवाने के लिए छोड़ी हो मुसलमानों ने तो फिर समझ आए ना। अल्लाह कह रहे अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, हमने हर शय का इख्तियार इमाम मुबीन में जमा किया है, चाहे वो मारने का इख्तियार हो चाहे वो जिंदा करने का इख्तियार। या अली वलीउल्लाह मिलके हैदरी। बड़ी तवज्जो भाई। अब लफ्ज़ हम समझ आया तो मैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं जल्दी करूंगा तो समझ आपको आएगी नहीं, और पढ़ना उतना ही है जितना आपने सुनना है। लेकिन मैं चाहता हूं कम अज कम मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त और खुसूसन मेरे बच्चे कुछ तो ऐसा लेकर जाएं मजलिस से जो कम अज कम अगली 11 रमजान तक आपके जहनों में रहे। अल्लाह फरमा रहे हैं हम ही हैं हम जो मारते भी हैं जो जिंदा भी करते हैं। और कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन के ज़िमन में हमने हर शय को इमाम मुबीन में जमा कर दिया है। ये आयत आपने इमाम बारगाह कसर अब्बास मौज़ामान में सबसे छोटे जाकिर, सबसे छोटे खतीब मोहम्मद अली विरक से सुनी। पता नहीं उस वक़्त मस्जिद नबवी का माहौल क्या था जब नबियों के सुल्तान ने यही आयत अपने मिंबर से तिलावत की। मजमे में आम शिया सुन्नी मुसलमान नहीं, सहाबाई कराम बैठे हुए थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मिंबर पे बैठ के इमामत के फ़ज़ाइल में आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मजमे में देखा, वहाँ मेरी तुम्हारी तरह उर्दू और
पंजाबी वाले बंदे नहीं, वहां सारे अरबी समझने वाले थे। उन्हें पता था ये जो इमाम मुबीन होगा वो मार भी सकता है, वो जिंदा भी कर सकता है, वो मार भी सकता है, वो जिंदा भी कर सकता है। मजमे में से बंदे ने खड़े होकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये इमाम मुबीन कौन है कि जिसे अल्लाह कह रहा है हम ही हैं, हम जो मारते और जिंदा करते हैं, और हमने हर शय को इमाम मुबीन में जमा कर दिया है। मुस्तफ़ा ने फरमाया अभी बैठो, जवाब नहीं दूंगा। बंदा बैठा, सारा मजमा हैरान था, अकेला सलमान था जो हैरान नहीं था। सलमान मुस्कुरा रहा था, मजमा हैरान हो रहा था। रसूल ने कहा सलमान अपनी मुस्कुराहट को जरा थोड़ा सा रोको। सलमान मुस्कुराहट को रोक कर बैठ गए। बंदे ने फिर उठ के कहा या रसूल अल्लाह ये इमाम मुबीन कौन है जो मार भी सकता है, जो जिंदा भी कर सकता है, जिसको अल्लाह कह रहा है इन्ना नानू, हम ही हैं हम। मुस्तफ़ा ने फरमाया बैठ जाओ। इस बंदे ने 8 मरतबा खड़े होकर मस्जिद के सहन में पूछा। हसनैन के नाना ने 8 मरतबा कहा अभी नहीं बताऊंगा। अब जो 9वीं मरतबा हुई तो बंदे को पूछना नहीं पड़ा। हुसैन के नाना ने कहा अब पूछो ना क्या पूछ रहे थे, क्योंकि मस्जिद के दरवाजे से अली का चेहरा नजर आ गया था। या अली सदा सलामत रहे। भाई जिसे फिक्र समझ आया रुकना नहीं, जरा हाथ उठा के रखना, क्योंकि मस्जिद के दरवाजे से अमीर कायनात का वजहुल्ला चेहरा नजर आ गया था। सिर्फ वजहुल्ला है अली नहीं, यदुल्ला है अली, ऐनुल्ला है अली, जंबुल्ला है अली, नफ्सुल्ला है अली, आयतुल्ला है अली, दलीलुल्ला है अली, कुदरतुल्ला है अली, मशीयतुल्ला है अली। रावी कहता है हमने देखा नबियों के सुल्तान मिंबर से उठे, उधर से अली चले, इधर से मोहम्मद चले। मस्जिद के दरमियान में दोनों भाई इतने करीब आ गए कि थोड़ा सा फासला रह गया था। वहां खड़े होकर मोहम्मद ने कहा सलमान मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेराज पे मंजर क्या था, यही मंजर था, बस दरमियान में एक पर्दा था, यही मंजर। यही मंजर था, दरमियान में एक पर्दा था। वो जो सवाल करने वाला बंदा था, जितने मेरे बुजुर्ग बैठे, वो दांतों में उंगली दबा के कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने कहा था इमाम मुबीन कौन है। हुजूर ने फरमाया मैं मिंबर से उठ के आ गया, मैंने अली का इस्तकबाल मस्जिद के दरमियान में कर लिया, तुम्हें अभी भी पता नहीं चला। वो जिसके लिए अल्लाह कह रहा है ना इमाम मुबीन के अंदर हर शय का इख्तियार मौजूद है, वो कोई और नहीं, अबू तालिब का बेटा अली है, अबू तालिब का बेटा अली है। मजलिस हो गई बर्खास्त, मुस्तफ़ा चले गए घर को, सहाबा खड़े हो गए गलियों की नुक्करों में और खड़े होकर एक दूसरे को कहने लगे देखो सलमान अजम था, अरब नहीं था, लेकिन उसे समझ पहले आई, हमें समझ बाद में आई। लेकिन अब पता कैसे चले अली मारता कैसे है, अली जिंदा कैसे करता है, अली मारता कैसे है, अली जिंदा कैसे करता है। तो था मेरे मौला अली का एक नौकर, नाम कंबर है, हर वक्त अली के साथ रहता है। अली की तलवार उठा के दे तो कंबर, अली के घोड़े की बाग पकड़े तो कंबर। कंबर एक दिन सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद आ गया अली के दरवाजे पर। उस चौखट पर पेशानी रखी कंबर ने, जहां सलमान दिन में 5 मरतबा अपनी दाढ़ी से आया तो थीर लिखा करता था। कंबर दरवाजा खटखटा के कहता है या अली जरा एक लम्हे के लिए बाहर आएंगे। यूं ही अली बाहर आए ना, कंबर ने कदमों पे हाथ रख के कहा 18,000 आलमीन के मालिक और राज़िक अली, तेरे कदमों पे हाथ रख कर मैं खुद रिज्क तकसीम करने वाला बन गया हूं। या अली मैंने बंदों को देखा है, जिस दिन से मुस्तफ़ा ने मस्जिद में आयत पढ़ी है ना इन्ना नहनु नुहियल मौता, बंदे आपका पीछा करते हैं। आप मस्जिद में जाएं तो बंदे साथ, आप घर में आए तो बंदे गली में, आप बाजार में जाएं तो बंदे पीछे। या अली ये आपका पीछा क्यों करते हैं? अली फरमाते हैं घबराओ नहीं, ये देखना चाहते हैं अली मारता कैसे है, अली उठाता कैसे है, ये देख। ये देखना चाहते अली मारता कैसे, अली उठाता कैसे। अभी तक मैंने जुमला ऊंचा पढ़ के देखा है, आप चाहते हैं कि हर जुमला ऊंचा पढ़ा जाए, लेकिन माफ करना मैं ऐसा करूंगा नहीं। जिस तरह आप बोलेंगे अगली खिताबत होगी उस तरह का। कंबर घबराओ नहीं, कंबर का हाथ पकड़ा अली ने, एक तरफ चलना शुरू किया। आपने सिर्फ सुना है,
अल्लाह के हाथ ने कंबर का हाथ पकड़ा। अब मैं थोड़ा इम्तिहान लूंगा, बारीक मजमा कहां बैठा है। अली ने एक दिन अपने चाहने वालों के सामने बैठ के कहा, सलमान, अबू जर, मिकदाद, तुम सब मुझसे प्यार करते हो? कहा, या अली, हमारी जानें तेरी नालैन पर कुर्बान। क्या कभी अली से तो पूछो ना, अली किससे प्यार करता है? क्या या अली, हम आपसे प्यार करते हैं, आप किससे प्यार करते हैं? का कंबर और मीसम दो ऐसे हैं जिनसे अली प्यार करता है। नहीं, एक जुमले में बात समझाऊं। दो लफ्ज हैं, खलीलुल्लाह, हबीबुल्लाह। का खलीलुल्लाह कौन है? हजरत इब्राहिम। हबीबुल्लाह कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। खलील वो है जो अल्लाह से प्यार करे, हबीब वो है कि अल्लाह जिससे प्यार करे। अली फरमाते हैं पूरी दुनिया अली को चाहे, लेकिन अली ने दो को बड़ा चाहा है। एक कंबर है, दूसरा मीसम तम्मार है। पता है कौन है कंबर? कूफे में एक दिन मेरे मौला अली के घर के दरवाजे से कंबर उल्टे कदमों पलट रहे थे। बाजार में एक बंदा मिल गया, कहा कंबर कहां से आ रहे हो? कहा अली के घर से। कहा इस वक्त कहां खड़े हो? कहा अली के साथ। हाथ उठाना जिसे फिक्र समझ आए भाई। कहा क्यों कंबर? कहा इसलिए कि अली ने मुझे अपना खास खादिम कहा। जहां जहां अली होता है मैं हर वक्त अली के साथ होता हूं। अली जाहिर हो तो भी अली के साथ हूं, अली जाहिर ना हो तो भी अली के साथ हूं। जिसके अंदर अली है उस बंदे को इस फिक्रे पर बोलने के लिए सोचना नहीं चाहिए था। 1400 साल हो गए जाहिरी तौर पर दुनिया से अली को गए। हर शिया नहीं कहता अली मेरे दिल में है, अली मेरे दिल में है। हाथ उठाना जिसके दिल में अली हो भाई। अली मेरे दिल में है, अली मेरे दिल में है। जिसके दिल में नहीं है वो हाथ ना उठाए, जिसके दिल में है वो हाथ भी उठाए और अपनी अजमत का एक फिक्र सुने। बंदे ने छठे इमाम से पूछा था, ए मेरे मौला सादिक, आपकी हदीस है कि हमारे शिया का दिल खाना काबा से अफजल है। मौला ये कैसे हो सकता है? कि यही तो मुमकिन है, क्योंकि काबे में हरामी जा सकता है, शिया के दिल में नहीं आ सकता। सदा सलामत रहे। या अली, इधर उधर नहीं देखना जी। कोई सवाल है, कोई दाद है तो वो भी मेरी तरफ, जुमला पसंद ना आए तो वो भी उठ के मेरी तरफ। एक दूसरे की तरफ आंखों में भी देखकर सवाल नहीं करना कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। हर एक फिक्रे को हवाले के साथ भी पढ़ूं तो वक्त ज्यादा लग जाए। अली ने फरमाया कंबर परेशान ना हो, ये देखना चाहते हैं अली मारता कैसे है, अली जिंदा कैसे करता है। यद्दुल्लाह ने कंबर का हाथ पकड़ा, कब्रिस्तान की तरफ मेरे मौला अली चले। पहली कब्र पर जाकर अली ने दुआ के हाथ उठाए। ये बच्चों का शोर थोड़ा सा खामोश करवाएं तो मुझे फिक्र पढ़ने में आसानी। अली मौला ने हाथ उठाए, फिक्र पढ़ूं। अल्लाह ने देखा मेरे हाथ मेरी ही तरफ उठे। जिसे यद्दुल्लाह का मतलब नहीं पता आप हैरान होंगे, मुझे आयतें ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी। या तो कुरान से आयतें निकाल दो या फिर हमारे दावे को गलत साबित कर दो। रास्ते तुम्हारे पास दो ही हैं। ये दोनों रास्ते नहीं हैं तो फिर इसके बाद तुम्हें दो बातें मैं बता देता हूं। अल्लाह ने कुरान में कहा था वखलक़तका आदम बियदैया, मैंने आदम को बनाया है अपने दोनों हाथों से। बंदे हमसे हैरान हो के कह रहे थे ये हाथ वो हाथ नहीं है जो हमारे हाथ होते हैं, ये कोई और हाथ है। तो हमने कहा हम भी तो यही कहते हैं कि अल्लाह जिन हाथों का जिक्र कर रहा है वो तुम्हारे हाथ नहीं है, वो कोई और ही हाथ है। और अगर बात सिर्फ हाथों तक रुक जाती तो हम भी हाथों तक रुकते। सूरह हूद है, अल्लाह नूह नबी से कह रहा था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व उसने अल-फुल्का बिआयुनिना व वहयिना, ए नूह नबी कश्ती बनाना मेरी दोनों
आंखों के सामने, मेरी दोनों आंखों के सामने जिसका हाथ नहीं उठा वो ना उठे तो फर्क ही क्या है। बात अगर आंखों तक भी रुक जाती तो फिर भी फजाइल रोक देते। अल्लाह ने सूरह रहमान में आवाज दे के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु मन अलैहा फान फयबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। हर शय फना हो जाएगी, बाकी रहेगा तो अल्लाह का चेहरा, जो जलाल वाला भी है, जो इकराम वाला भी है, जो जलाल वाला भी है, जो इकराम वाला भी है। साथ दो तो फिक्र पढ़ूं तो दो ही तो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो कुरान से ये आयतें निकालो जो तुम कर नहीं सकते चूंकि कुफ्र का फतवा लग जाएगा, तो फिर उसके बाद एक ही तो बात बचती है, या हाथों वाला अल्लाह दिखाओ या वो हाथ दिखाओ जिन्हें अल्लाह अपने हाथ कह रहा है, या आंखों वाला अल्लाह दिखाओ या वो आंखें दिखाओ जिन्हें अल्लाह अपनी आंखें कह रहा है, या चेहरे वाला खुदा दिखाओ, या कोई तो ऐसा चेहरा है जिसे वो कह रहा है कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। और अगर मौलवी को नहीं मिलता तो मस्जिद कूफा के मिंबर अबियस के सबसे ऊपर वाले जीने पर अबू तालिब के बेटों को देख लो। बंदे ने कहा था मौला माहिया यदुल्ला, ये यदुल्ला क्या है? मौला ने फरमाया अय्युहन्नास, ये वो दोनों हाथ हैं जिनसे मैंने आदम को बनाया। सदा सलामत। अली मिलके तो जो आदम का बेटा है और है भी हलाली, उससे तो अली से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अली फरमा रहे ये वो दोनों हाथ हैं जिनसे मैंने आदम को बनाया है, जिनकी तरफ देख के अल्लाह कह रहे खलक़तका आदम बियदैया। यदुल्लाही, हाथ आसमान की तरफ उठे। जितने बुजुर्ग बैठे मैं एक फिक्र बिदात ले लूं, हमने तौहीद प्राइमरी पास मौलवी से नहीं सीखी, हमें अबू तालिब के 12 बेटों ने बताया है कि अल्लाह कौन है। अली मौला ने दुआ के हाथ उठाए और कब्र पे कहा अल्लाह इसे जिंदा कर, इसके घर वालों को इसकी जरूरत है। कंबर कहता है बंदे अली को देख रहे थे कि कब्र फटी, मुर्दा उठा कफन झाड़ के घर की तरफ चलने लगा और आवाज दे के कहता है या अली तेरा शुक्रिया, सदा सलामत रहे ये बच्चे भाई जिनका हाथ उठा है। अली मौला दूसरी कब्र के पास गए, फिक्र फिर बारीक आ रहे। अली मौला ने हाथ नहीं उठाए। कंबर कह रहे मैं देख रहा था पहले जिसके हाथों को हरकत हुई थी अब अली के कदमों को हरकत हुई। अली के कदमों में वो नालैन थी जो शबे महराज पर्दे के दूसरी तरफ थी। जिंदाबाद अली के शिया। जिसके दिल में फजाइल की हकीकत आना चाहती है वो जरा बंदा कान खोल के सुने भाई। का अली मौला ने कदमों को हरकत दी, अली का कदम उठा, कब्र को ठोकर मार के अली कहते हैं उठ, अपने घर चला जा, तेरे घर वालों को तेरी जरूरत है। बंदों ने देखा कब्र शक हुई, मुर्दा उठा कफन झाड़ के आसमान को देख के कहता है या अल्लाह तेरा शुक्रिया, या अल्लाह तेरा शुक्रिया। नहीं कमजोर मैदे वाला बंदा फिक्र ना भी समझ सके तो मोहम्मद अली विरक की सेहत पर 1% का भी असर नहीं होता। जिसने अभी तक मेरे 20 मिनट जाया नहीं किए फिक्र उसे समझ आ गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबी में आयत पढ़ी थी इन्ना नहनु नुहियल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। उस दिन के बाद बंदे देख रहे थे अली मारता कैसे है, अली उठाता कैसे है। का कंबर मारना तो बाद में दिखाएंगे, अभी बंदे मेरा उठाना तो देख लें। अली ने एक कब्र पे जाके दुआ मांगी, मुर्दा उठा और कह रहा था या अली आपका शुक्रिया। दूसरी कब्र पर अली ने दुआ नहीं मांगी, अपने इख्तियार से ठोकर मार के कहा उठ घर चला जा। मुर्दा उठ के ये नहीं कह रहा था या अली तेरा शुक्रिया, मुर्दा कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्रिया। तो वो जो बंदे कई दिन से अली का पीछा
पीछा कर रहे थे ना, अली की अबा का दामन पकड़कर कब्रिस्तान में बैठ गए। ए हसनैन के बाबा, हमें ये तो बताइए, एक मुर्दे को आपने ठोकर से उठाया, वो कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्रिया। जिसे दुआ से उठाया वो कह रहा था या अली तेरा शुक्रिया। या अली हमें समझ नहीं आई। अली फरमाते हैं मोहम्मद यही तो बता रहे थे, हम ही हैं हम जो मारते भी हैं, जो जिंदा भी करते। या अली, आपकी क्या बात है जी? अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो दोस्त इधर बैठे हैं ना, मुझे नहीं पता ये इधर से आए हैं या बाहर से आए हैं या किसी और शहर से आए। अब चूंकि ये बोल रहे हैं तो अगला फिक्रा इनका हक है। मैंने फिक्रा पढ़ना था अगला, लेकिन मेरा दिल है कि इस आयत में एक लफ्ज रह गया जिस पे मैं ठहरूं। चूंकि जो अभी तक हैरान हुआ है अब उसे करने लगे हम परेशान। क्या कहा अल्लाह ने? इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। जितने आप बैठे हैं, जो बंदे मतवातर मजलिसों में जाते हैं सारा साल, उधर हाथ उठाना माशा, सारा मजमई जारी बात है, जो मुहर्रम सफर के अलावा मजालिस में आता है वो सारा साल मजलिसों में होता है। एक जुमला उधर से और एक जुमला उधर से और एक जुमला उधर से पढ़ना आसान है या मजमून की तरतीब बना के पढ़ना आसान है? मजमून पढ़ना मुश्किल है ना जी। तो अगर मैं एक आयत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं तो कम अज कम पिछले बंदे वैसे साथ मिल जाएं जैसे अगले बच्चे साथ मिले। चूंकि जितना अच्छा बच्चे सुन रहे हैं, अभी कई बड़ों ने भी उतना अच्छा नहीं सुना, लेकिन अगला फिक्रा पढ़ के एक मिजान कायम करने लगा और उसके बाद देखने लगा वो फजाइल पढ़ूं कि नहीं जो इस आयत के साथ मुत्तसिल हो रहा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा था अली ही वो इमाम मुबीन है। सजा शादी दुआ फरमाएं तो मैं फिक्र, क्योंकि लाइट के पीछे मुझे नजर कम आ रहा है, लेकिन आप तशरीफ फरमाएं। वो इमाम मुबीन कौन है? अली। ये नहीं कहा इमाम मुबीन के हाथ में इख्तियार है, का कुल्ला शैइन अहसैनाहु। वो हदीस सुनिए, विलायतो अली इब्न अबी तालिब हिस्नी। अली की विलायत अल्लाह का कला है। तो अहसैना का मतलब हाथ में देना नहीं, अहसैना का मतलब इमाम मुबीन में जमा कर देना है। जो इख्तियार अली के हाथ में है वही अली की जबान में है, वही अली के चेहरे में है, वही अली मौला की आंखों में है। अल्लाह कह रहा था हमने इमाम मुबीन के हाथ में इख्तियार नहीं दिया, अहसैनाहु इमाम मुबीन की पूरी जात में इख्तियार जमा कर दिया है। बंदे मोहम्मद अली विरक से सवाल करें जिन्होंने नबी के कहने पे अली को नहीं माना तो वो मानेंगे, तो मेरे कहने पे भी नहीं। लेकिन फिक्रा मैंने पढ़ना है, क्या इख्तियार है अली मौला का? बड़ी तवज्जो। सैयद आप खैरियत से? ठीक ठाक है, मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए। सैयद आगे बस फजाइल बिल्कुल वहां पे है जहां से एक रिवायत और उसके बाद जिक्र मुसाहिब होगा, लेकिन इस जुमले पर तवज्जो रहे। बंदे पूछते हैं सैयद आपको देखने के लिए सिर्फ हाथ आगे करो। बंदे पूछते हैं अली मौला का इख्तियार क्या है? क्या अली जिंदा कर सकता है? क्या अली मार सकता है? क्या अली रिज्क दे सकता है? क्या अबू तालिब का लाल बेटे अता कर सकता है? क्या अबू तालिब का लाल घर, गाड़ियां, बंगले, जागीरें अता कर सकता है? इख्तियार है क्या अली का? इसी आयत में तो अल्लाह ने अली का इख्तियार बताया है। अल्लाह कह रहे घर, बंगले, दौलत, गाड़ी, औलाद, रिज्क नहीं, कुल्ला शैइन। बस ये फिक्रा मैंने समझाना था, जिसे समझ आ गया भाई। कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। हमने हर शय के इख्तियार को, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो मौत हो,
चाहे वो रिज़्क हो, चाहे औलाद हो, चाहे शोहरत हो, अली अमीर कायनात की ज़ात में जमा कर दिया है। और अली के 11 बेटों में जो जो इमाम मुबीन है उसके पास इख्तियार कुल्ला शैइन है। अब शिया सवाल करें कि ये कुल्ला शैइन क्या है जिसका इख्तियार हमारे इमाम के पास है, तो कुल्ला शैइन किसी मौलवी से ना पूछो, कुल्ला शैइन किसी मुहद्दिस से ना पूछो, कुल्ला शैइन किसी फरिश्ते से भी ना पूछो, इंसान तो बड़ी दूर की बात, कुल्ला शैइन किसी से ना पूछो। कुल्ला शैइन पूछना है तो अल्लाह से पूछो, अल्लाह ये कुल्ला शैइन है क्या जिसका इख्तियार तूने अली के अंदर जमा कर दिया है। उसकी आवाज आएगी, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, वाहो वाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वाहो वाह अला कुल्ले शैइन कदीर। वही तो है जो हर शय पर कुदरत रखता है, जिस जिस शय पर उसकी कुदरत है उसका इख्तियार अली की जात में जमा हो गया है। मैंने कहा अल्लाह शिया हैरान हो गए हैं, तूने खुद को कुल्ला शैइन कहा और अली के लिए भी कुल्ला शैइन कह दिया। अल्लाह की आवाज है कि शियों से पूछो, माओ की झोलियों से नहीं सुनते आए, सिर्फ मैंने कुरान में नहीं कहा, मोहम्मद ने खंदक के मैदान में भी कहा था, बरज़ल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले, बरज़ल ईमान कुल्लहु। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। ओ भोले भाले शियो, मौलवी के चक्कर में ना आना। अल्लाह ने अली को कुल कहा कुरान में, मोहम्मद ने अली को कुल कहा मैदान में। जिसे अल्लाह और मोहम्मद दोनों कुल कहें वो तेरी नमाज का जुज भी नहीं हो सकता। तेरी नमाज सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदा रहे। आप जी सदा सलामत हमेशा जिंदाबाद। अलीउन वलीउन सुभान अल्लाह। बंदे घबरा गए हैं। वैसे मैं अब से नहीं 2016-17 से हाजिर हो रहा हूँ। अभी 3-4 साल गुजर गए, पिछले हाजिर नहीं हो सका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। मुझे पता है यहाँ विलायत का मुनकिर आता नहीं, लेकिन अगर कोई गलती से गुजरते गुजरते आ गया तो अंदर से जख्मी होकर जरूर जाएगा। मिलके बोलो सारे हैदरी। बड़ी तवज्जो। सैयद कैमरों की रिकॉर्डिंग है। रिवायत मैंने फजाइल की है कि पढ़नी, तमहीद खत्म। चूंकि आपके समातें अगर मेरे साथ मिल गई हैं, जो अलीउन वलीउल्लाह को वाजिब और औजब मानते हैं, जो अभी तक मौलवी के चक्कर में नहीं आए और जिनको मौला मौलवी से ज्यादा प्यारा है, मेरी दुआ है जिसका हाथ मौला के नाम पर खुश होके उठता है वो मौलवी से ऐसे बचा रहे जैसे भीगे हुए कुत्ते से बचा करते। मिलके बोलो अली लाल कलंदर। बड़ी तवज्जो। आप सदा सलामत रहे। लोग पूछते थे ना, और सजाचा जी सिर्फ हमसे नहीं, बज़ में रिसालत में लोग पूछते थे, या रसूल अल्लाह, अली का ऐसा क्या कमाल है जो हर फजाइल का रुख अली की तरफ फिर जाता है। जिस दिन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मिंबर मोहम्मदियत पर कहा ना, अल हक़ मआ अली व अली मअल हक़, हक अली के साथ है, अली हक के साथ, और परवरदिगार तू हक को उधर मोड़ना जिधर अली मुड़े,
उस दिन बंदों के सब्र का पैमाना, सैयद मौला के अजीम मदखाएं बैठे और मैं दुआ ले लूं, उस दिन लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो। इन्होंने दिल में मचलना शुरू किया हर फजाइल अली का। बे का नुक्ता बने तो अली, सिरात मुस्तकीम बने तो अली, जालिकल किताब ला रैब बने तो अली, अनफुसना व अनफुसकुम बने तो अली, वब्तगू इलैहिल वसीला बने तो अली। जिनकी आंखों में फजाइल में आंसू है, मौला आपके बच्चों की जिंदगी दराज फरमाए। वब्तगू इलैहिल वसीला बने तो अली, यासीन का इमाम मुबीन कहलवाए तो अली, सूरह तहरीम में सालिहुल मोमिनीन का एजाज मिले तो अली को मिले, अम्मा यतसाअलूना अनिन नबइल अजीम में नबइल अजीम हो तो अली, वन्नाजियात का मुदब्बिरुल उमूर हो तो अली, अबसा व तवल्ला का मालिक हो तो अली, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन जिसकी विलायत का पैमाना हो तो अली, वस्समाए व तारिक में अल्लाह जिसके छुपने और पर्दे में आने की कसमें खाए वो अली, वल फजर कह के अल्लाह जिसके चेहरे का जिक्र करे तो अली, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कह के अल्लाह जिसके शहर की कसमें खाए तो वो अली, व तीन व ज़ैतून कह के जिसके हसन और हुसैन की कसम अल्लाह उठाए वो अली, लैलतुल कद्र कह के अल्लाह जिसकी ज़ौजा को मुखातिब करे वो भी अली, इन्ना आतैना कल कौसर का साकी ये कौसर हो तो भी अली। और हद नहीं हो गई, अब मोहम्मद तैयारी कर रहे हैं आखिरी हज की, जहां अली का बाजू उठा के कहेंगे अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब बंदों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। बिस्मिल्लाह से लेके सीने व नास तक हर फजाइल अली के पास आ चुका था, तो अभी गदीर बाकी था। इन्होंने कहा इससे पहले कि अली की विलायत का जामे ऐलान हो, पता नहीं अल्लाह और उसके रसूल का इरादा क्या है, क्यों ना हम मोहम्मद मुस्तफ़ा से इकट्ठ करके पूछें कि आपको किसी और में कोई फजीलत नजर नहीं आती? जो बाए बिस्मिल्लाह भी अली, सीने व नास भी अली, हलाली और हरामी की पहचान भी अली, मोमिन और मुनाफिक की पहचान भी अली, पुल्ले सरात का मालिक भी अली, कसीमुन नारे वल जन्ना भी अली, बाबे मदीनतुल इल्म भी अली, बाबे मदीनतुल हिकमा भी अली, बाबे मदीनतुल जन्ना भी अली। ये प्रोग्राम बना रहे थे कि अगले दिन इकट्ठ करें। किताब का नाम मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद फिक्रे पढ़ूंगा। कंजुल मतालिब वल बहरुल मनाकिब। पूरे पाकिस्तान में इसके सिर्फ 2 या 3 नुस्खे हैं। एक तुम्हारे नौकर के पास है, उर्दू में भी आई नहीं, सैयद वली बिन नेमतुल्लाह जज़ायरी। कम अज कम 350 पौने 400 साल पुरानी किताब है, अभी इमाम हुसैन के हरम से छपी है। कल लोग अभी ये इरादा कर रहे थे, रिवायत लिखी है नज़्ज़ल जिब्राइल, कि जिब्राइल मदीने में नाजिल हुआ। गदीर अभी दूर है। मैं पढ़ने लगा हूं कि मुस्तफा ने मदीने के चौक में मिंबर लगा के अली के लिए क्या कहा, नज़्ज़ला जिब्राइल, जिब्राइल नाजिल हुआ। पहले तो मैंने किताब इधर ही बंद करके सजदा किया। मैं कहा वाह अल्लाह तेरी शान, जिनके नौकर नाजिल होते हों वो खुद पैदा होते हैं। हाथ उठाना जिसे फिक्र समझ आए भाई। नज़्ज़ला जिब्राइल, जिब्राइल नाजिल हुआ। सैयद एक एक इबारत का लफ्ज पढ़ता हूं और तर्जुमा करता हूं ताकि रिकॉर्ड हो जाए, महफूज हो जाए आपके जहनों में भी, कैमरे में भी। अम तकूमा इन्ना अमरा रब्बका अम तकूमा बेफज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अला अस्हाबिका खतीबन। जिब्राइल नाजिल हुआ और कहने लगा, ए मोहम्मद, आपके रब का अमर है कि सहाबा के मजमे में खतीब बनकर अली के फजाइल पढ़ें। जो बंदा हैरान है, हवाला मैंने उन्हीं के लिए दिया, और हवाला जरूरी नहीं कि इमाम बारगाह में बैठे मजमे के लिए हो। सैयद जानते हैं ये किस खतरनाक दौर में हम जाकरी कर रहे हैं, खिताबत कर रहे हैं, जहां तुम्हारा एक एक लफ्ज नोट हो, लाखों आंखें कैमरों के उधर देख रही हैं, लेकिन वो भी सुन लें अली मानने के लिए किताब का नहीं, बाप का हवाला जरूरी हो। जिंदाबाद नहीं, आबाद रहे। फिक्रों पे तवज्जो रहे भाई। नज़्ज़ल जिब्राइल इन्ना अमरा रब्बका अम तकूमा बेफज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अला अस्हाबिका खतीबन। ए मोहम्मद, आपका रब
हुक्म दे रहा है कि सहाबा के मजमे में खतीब बनकर अली के फजाइल पढ़ें। पता चला पहला खतीब विलायत अली है मोहम्मद मुस्तफ़ा, जो कभी जाकिर बनकर हुसैन का जिक्र करे, कभी खतीब बनकर अली के फजाइल पढ़े। फिर हुआ क्या, लो इबारत की रवानी से पढ़ देता हूं और उसके बाद तर्जुमा भी कर देता हूं। नज़ल जिब्राइल इन्ना अमरा रब्बुका अन तक़ूमा बिफ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अला अस्हाबिका खतीबन फ़ख़रज फ़ी बैतिका इला सादिल मिंबर फ़ज्तमिउन नास व अव्वल मा तकल्लुम। ये रावी कहता है जूं ही जिब्राइल ने आके कहा ना आपके रब का अमर है, फ़ख़रज फ़ी बैतिका, मुहम्मद मुस्तफ़ा अपने घर से बाहर निकले, इला सादिल मिंबर, सलमान पहले ही चौक में मिंबर लगा चुका था जिस मिंबर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा गए। फजतमे उन्नास, उस दिन बिलाल को आज़ान देने के लिए नहीं कहा बल्कि मदीने के चौक में फजतमा उन्नास, मोहम्मद ने खुद मजमे को इकट्ठा करना शुरू किया। और जब मजमा इकट्ठा हो गया, व अव्वल मा तकल्लुम इन्नी मुबल्लिगुकुम रजुलुन लहमुहु लहमी दमुहु दमी रूहुहु रूही नफ्सुहु नफ्सी। कब मोहम्मद ने मदीने के चौक में मिंबर लगा के मजमा इकट्ठा करके कहा, अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नी मुबल्लिगुकुम, मैं उसकी तबलीग करने आया हूं, लहमुहु लहमी, जिसका गोश्त मेरा गोश्त है, जिस आप सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें। अच्छा, और जो चीज आप पहली दफा सुने तो कोशिश करें उसे ज्यादा महफूज रखें, क्योंकि वो आपको देर तक विलायत की वादियों में सैर करवाए। हुजूर ने फरमाया मैं उसकी तबलीग करने आया। तो अब जो पूरी रात से सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, किस वक्त हमें वक्त मिले तो इकट्ठ करके मोहम्मद से पूछें कोई और नजर नहीं आता। और मुस्तफा के फजाइल पढ़ने का एक पैटर्न है, एक तरीका है, एक पैमाना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा अली के फजाइल ऐसे पढ़ते थे कि फजाइल भी पहुंच जाए और दुश्मन का कलेजा भी कट जाए। मिसाल के तौर पर मस्जिद नबवी ने मोहम्मद ने मुस्तफ़ा ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली मेरा दरवाजा है। एक बंदे ने उठ के कहा सारा इल्म अली के पास है। हुजूर ने फरमाया इल्म के 10 दर्जे हैं, 9 अली के पास है। बंदा खुश होके कहता चलो 10वें नंबर पे मेरी बारी आई। हुजूर ने फरमाया खुश ना हो, 9 दर्जे अली के पास हैं, 10वां अली जिसे चाहे उसे अता करता है। हाथ जिसका उठा है वो मातमी जिंदाबाद। 10वां। तो ये तरीका है। मुस्तफा ने जितने अली के फजाइल पढ़े, पहले आपको अली की सना मिलेगी, फिर उसके बाद आपको मेरे मौला के दुश्मन की मजम्मत मिलेगी। जो ही मोहम्मद मुस्तफा ने कहा ना मैं उसकी तबलीग करने आया हूं जिसका गोश्त मेरा गोश्त, तो वो जो रात से प्लान कर रहे थे सैयद, उनके चेहरे उतर गए। उन्होंने कहा फिर दसो जी हजे भी कुछ बाकी रह गए थे वो भी सुना दो। एक बंदे ने हिम्मत करके पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, हमें अली के फजाइल में शक नहीं करना, लेकिन ये जो शक करते हैं इनको बता तो दीजिए कि अली के फजाइल पढ़ने की वजह क्या है। 6 फिक्रे मोहम्मद ने कहे, पहले की शरह तुमने सुन ली तो मैं अगले की करूंगा, वरना सारे समेट के मेरे साथ वापस, हयात बाकी मुलाकात बाकी। मुस्तफ़ा ने गदीर से पहले मदीने के चौक में मिंबर लगाकर, वली बिन नेमतुल्लाह लिखता है, अली मौला का बाजू उठा के कहा, पता है मेरे भाई के फजाइल क्यों हैं? विलायत अली इब्ने अबी तालिब विलायतुल्लाह, इसकी विलायत अल्लाह की विलायत। आप जिए सदा सलामत रहे। जो आप एक घुटने पे उठ के बैठे, मौला आपको से तो सलामती दे। आपकी विलायत अल्लाह की विलायत। इसलिए मैं अली के फजाइल पढ़ता हूं, हैरान नहीं होना। फिक्रे यही है गिनती के उंगली पे भी गिन लो तो फिक्रे यही है। विलायत अली इब्ने अबी तालिब विलायतुल्लाह, अली की विलायत अल्लाह की विलायत, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। यही तो आया विलायत में था,
इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। अल्लाह वली, रसूल वली और वो वली जिसने हालत रकू में ज़कात दी। तेरे किसी बाबे ने दी है तो उसको वली मान। अगर अली ने हालत रकू में ज़कात दी है तो फिर अली ही वली है। रसूल ने फरमाया विलायतो अली इब्ने अबी तालिब विलायतुल्लाह। अब मौलवी से पूछो क्या नमाज में अल्लाह की विलायत पढ़ ले? वइत्तबाउहु फरीज़तुल्लाह। अली की इत्तबा अल्लाह ने फर्ज की है। सजा अच्छा जी मुझे नहीं पता बंदा मौज़ामान में कौन बैठा है और बंदा मदीने के चौक में मुस्तफ़ा को तसव्वुर करके तकरीर कौन समाअत फरमा रहा है। जरा अपनी अपनी आंखें एक दफा बंद करो और जहन में मंजर लाओ। मदीने का चौक, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन का मजमा, मिंबर पे गदीर की तरह मुस्तफ़ा मुर्तज़ा का हाथ उठा के खड़े हैं। 6 फिक्रे मोहम्मद ने कहे विलायतो अली इब्ने अबी तालिब विलायतुल्लाह व इत्तबाउहु फरीज़तुल्लाह। अली की इत्तबा अल्लाह का फरीज़ा है। अली की पैरवी अल्लाह ने फर्ज की है। फर्ज पता है क्या है? मौला हदीस 5वें इमाम की उसूल काफी की दूसरी जिल्द में आपने बचपन से सुनी है, मैंने सिर्फ आपकी समात तक पहुंचानी है तो मेरी जिम्मेदारी पूरी। इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने 5 चीजें फर्ज की हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत अली। जितने छोटे बच्चे बैठे हैं सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना है तो भूलना नहीं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अली की विलायत। अगला फिक्रा मौलवी कभी नहीं पहुंचाएगा। उसूल काफी में ना हो तो मेरी जिंदगी तुम्हारी, चाहे उसके साथ जो मर्जी करना। इमाम फरमाते कितने बदबख्त हैं वो बंदे जिन्होंने वो 5वां फर्ज छोड़ दिया जिसके बगैर पहले 4 ही कबूल नहीं। इसी का नाम मजलिस है, इसी पैगाम विलायत का नाम मजलिस है। फिक्र सुनो और मुझे इजाजत दो। विलायत अली इब्ने अबी तालिब विलायतुल्लाह व इत्तबाउहु फरीज़तुल्लाह। जिस जिसका रोजा है जरा बंदा हाथ उठाए ईमानदारी से मजलिस में, ठीक है? जिस जिसका रोजा है उसकी गवाही डलवा के अगला फिक्र पढ़ने लगाऊं। नमाज क्या है? फर्ज। थले कर लो। रोजा क्या है? फर्ज। 2 फर्ज हैं। आपने रोजा रखा है, ज़ोहरैन का वक्त हुआ, मस्जिद में आजान आई, नमाज पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। खाली भूख का नाम रोजा नहीं, तकवे का नाम रोजा है। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रोजे का फायदा कोई फायदा नहीं ना। तो नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है। अब जिस जिसने रोजा रखा है वो ज्यादा खुश होगा और जिस जिसने नमाज पढ़ी है वो उससे भी ज्यादा खुश होगा। रोजे में आया है नमाज का वक्त, आपने नमाज पढ़ी तो क्या रोजा बातिल हो गया? अभी हज का मौसम आएगा, बंदे हज पे चले जाएंगे, हज के दौरान हो जाएगा नमाज का वक्त, नमाज पढ़ेंगे तो हज बातिल हो जाएगा? नहीं। तो जुमला तो मुस्कुरा के तुमने सुन लिया, पता चला एक फर्ज में दूसरा फर्ज आ जाए तो पहला फर्ज बातिल नहीं होता। जिंदाबाद। हाथ उठाना अली के शिया जिसे फिक्र समझ आए। पता चला एक फर्ज में दूसरा फर्ज आ जाए तो पहला फर्ज बातिल नहीं होता। रोजा फर्ज था, नमाज का वक्त हुआ, तुमने नमाज पढ़ी, रोजा बातिल नहीं हुआ। जब रोजे में नमाज पढ़ने से रोजा बातिल नहीं होता तो नमाज में अली पढ़ने से नमाज कैसे बातिल हो? सदा सलाम। या बस फजाइल मुकम्मल। अलीउन वली, अलीउन वली। अच्छा 80% बंदे बोल रहे हैं तो अगले जो हुजूर ने फिक्र इरशाद फरमाए 4, उनकी तशरीह नहीं करूंगा, सिर्फ फिक्रा पढ़ूंगा। हुजूर ने अली मौला को खड़ा करके फरमाया विलायत अली इब्ने अबी तालिब विलायतुल्लाह
व इत्तबाउहु फरीज़तुल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया व आदाउहु आदा अल्लाह व औलियाउहु औलिया अल्लाह। अली का दुश्मन ही अल्लाह का दुश्मन है। सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूं, इक्तफा कर लेना, तशरीफ फिर कभी। अली का दोस्त ही अल्लाह का दोस्त है। तो फिक्रे बड़े कमाल हैं। हुजूर ने फरमाया वसिल्मुहु सिल्मुल्लाह व हिज़्बुहु हिज़्बुल्लाह। अली की पनाह अल्लाह की पनाह। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांग लेना। अली की पनाह अल्लाह की पनाह। व हिज़्बुहु हिज़्बुल्लाह। अली का लश्कर अल्लाह का लश्कर है। अली का लश्कर अल्लाह का लश्कर है। अली का लश्कर अल्लाह का लश्कर है। ये 6 फिक्रे याद रखना। यही अकीदा विलायत अली है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दिया। विलायत अली इब्न अबी तालिब विलायतुल्लाह व इत्तबाउहु फरीज़तुल्लाह व आदाउहु आदा अल्लाह व औलियाउहु औलिया अल्लाह व सिल्मुहु सिल्मुल्लाह व हिज़्बुहु हिज़्बुल्लाह। अली की पनाह अल्लाह की पनाह। अली का लश्कर अल्लाह का लश्कर। चलो ऐसे खत्म ना करूं, एक फिक्रे की तशरीह कर दूं। कहा अली का लश्कर अल्लाह का लश्कर है। सिफ़ीन के मैदान में अली के खैमे के बाहर मालिक अश्तर ने बंदों को देखा जो नेज़ों पे कुरान देखकर वापस लौट रहे थे। कहा वापस क्यों आ रहे हो? हिंदा के बेटे के लश्करियों को मारते क्यों नहीं? कहा वो देखना उन्होंने नेज़ों पे कुरान उठा लिए हैं। मालिक अश्तर कहता है हट जाओ, कुरान खैमे के अंदर बैठा हुआ है। वो जो नेज़ों पे ला रहे हैं वो कुरान नहीं, तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मालिक अश्तर ने तलवार नयाम से निकाली। सामने से यजीद के बाप का जर्नैल उमर बिन आस आ रहा था जिसकी 60 साल जिंदगी गुजर गई मोहम्मद को धोखा देने में। उमर बिन आस आके कहता है मालिक अश्तर तुझ में और मुझ में फर्क क्या है? जुमला सैयद ज़हन में रहे। मोहम्मद ने फरमाया था वह हिज़्बुहु हिज़्बुल्लाह। अली का लश्कर अल्लाह का लश्कर। अली का लश्कर अल्लाह का लश्कर। अली का लश्कर अल्लाह का लश्कर। उमर आस कहता है एक अमीर का सिपाही मैं हूं, एक अमीर का सिपाही तू है। फिर बताना तुझ में और मुझ में फर्क क्या है? मालिक अश्तर मुस्कुरा के कहता है बकवास बंद कर, तू शैतान का सिपाही है, मैं रहमान का सिपाही। सदा सलामत, हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह सल्ले अला सल्ले अला। काश विलायत का दिफा सिर्फ तलवारों से हो जाता। इस विलायत का दिफा अली के बेटों ने अपने बदन पे तीर खा के की। अगर अली के बेटों के बदन तीरों और तलवारों से छलनी होकर विलायत बच जाती तो 10 मुहर्रम के बाद पूरा साल कोई मजलिस न होती। अरमान सिर्फ सैयदजादा इसी बात का है, तलवारों और नेज़ों के जख्मों से सिर्फ विलायत नहीं बची। एक 4 साल की मासूमा के कानों का लहू, हुसैन की बहनों की चादरें जो विलायत के दिफा के लिए हमेशा आगे रहे। तुम अलीउन वलीउल्लाह पे सवाल इसलिए कर लेते हो क्योंकि तुम्हें माओ की झोली में बैठे बिठाए मिल गए। कभी उन माओ के बारे में सोचना जिनकी गोदें उजड़ गई हैं अलीउन वलीउल्लाह। कोई लंबा मजमून नहीं, कोई लंबा मसाइब नहीं, सिर्फ गिनती के 2 फिक्रे पढ़ने हैं मैंने मुसाइब के। विलायत को बचाने के लिए दोनों बहन और भाई करबला के जंगल में एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। आका हुसैन ने अपनी शरीकतुल हुसैन बहन से कहा बहन तू शरीकतुल हुसैन है, तू अदीलतुल हुसैन। बहन बाबा की विलायत को बचाने के लिए एक फहरिस्त बना लें कि तूने क्या देना है और मैंने क्या देना।
रो के कहती है भैया आप क्या देंगे? कहा मैं 13 ज़रबों से हुसैन अपनी गर्दन कटवाऊंगा। रो के कहती है भैया तू गर्दन कटवाएगा, मैं अपने सर की चादर बाबा की विलायत को बचाने के लिए दूंगी। रो के हुसैन फरमाते हैं मैं अपने 32 साल के जवान भाई के दोनों बाजू कटवाऊंगा। रो के मासूमा को आगे करके कहती है तू भाई के बाजू कटवाएगा, हम हाथों में रस्सियां बांधकर शाम के बाजार में अलीयुन वलीयुल्लाह की तबलीग के लिए जाएंगे। हुसैन रो के फरमाते हैं मैं अपने 18 साल के जवान का जिगर बरछी के फल पर ऐसे लहराऊंगा कि तौहीद हमेशा जिंदाबाद हो जाए। रो के बीबी आलिया फरमाती हैं तेरी उसी अकबर का सदका मैं औनो मोहम्मद दूंगी जो तेरे अकबर के नाम पर कुर्बान हो जाएंगे। रो के कहते हैं हुसैन बहन आलिया अगर इतनी कुर्बानियां हो गई हैं तो फिर हुसैन की एक कुर्बानी है शाम गरीबा, खबरदार कभी मवाजना ना करना, इनकी एक से बढ़कर एक कुर्बानी है। हुसैन फरमाते हैं जब हमारे सर कट जाएंगे ना तो ये सैकड़ों घोड़ों की नाल बंदी करके हमारे बदन पर 3 दिन के प्यासे जिस्मों पर घोड़े ऐसे दौड़ाएंगे कि मां ज़हरा चादर लेकर घोड़ों के सुमों से हमारे टुकड़े इकट्ठे करके कहेगी शाम वालों घोड़े रोको, मेरे बच्चे तुम्हारी टापों में फंसे हुए हैं। रो के बीबी आलिया कहती अभी तक जिस आदमी का हाथ सर पे नहीं आया, रो के बीबी कहती है शाम गरीबा में पामाल हो जाओगे ना, लेकिन होगे तो सारे मर्द ना। मैं जख्मी पहलू वाली ज़हरा की बेटी वादा करती हूं शाम गरीबा से लेकर शाम के बाजार तक मेरे छोटे छोटे बच्चे ऊंटों से गिरेंगे, पिछली ऊंटों में पामाल हो जाएंगे। अगर मुड़ के भी देखूं मुझे अली की बेटी न अल्लाह मातम की तैयारी करे भाई, फिक्र सिर्फ मैंने 2 पढ़ने। सजाद शाह जी मौला आपके खानवादे को सलामत रख। पता है कितना प्यार है दोनों बहन भाइयों का, जिसकी हाय निकली है खुसूसन मेरी माओ बहनों बेटियों के हिस्से का फिक्र है अगले। मुझ समेत जिसके घर में बेटी है, मुझ समेत जिसकी बहनें, वो बंदा फिक्र महसूस करेगा दूसरे बंदे से मैं पहले माफी मांगू। इतना प्यार है दोनों बहन भाइयों का आपस में। आलिया हुसैन को देखे बगैर नहीं रहती, हुसैन आलिया को देखे बगैर नहीं रहते। एक दिन हुसैन मौला ने मामूल के मुताबिक सलाम किया बीबी को, बीबी मदीने से बाहर जा रहा हूं, कोई चीज चाहिए तो मुझे बता। रो के कहती है हुसैन मुझे बस एक ही चीज चाहिए, तू मेरी नजरों से ओझल ना हुआ कर। हुसैन जब तू मुझे नजर नहीं आता मैं बड़ी बेकरार रहती हूं, वादा कर गए हुसैन जब आऊंगा तो सबसे पहले मुलाकात के लिए आऊंगा। अज़ादारों अगले दिन मगरिब का वक्त ढल गया, बीबी दरवाजे पर जनाब फिजा के शाने का आसरा लेकर खड़ी हो गई। 4 घंटे गुजरने वाले थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। जो ही दरवाजा खुला ना हुसैन का चेहरा देख के कहती है तेरे दुश्मन बर्बाद हो हुसैन, तुझे पता नहीं मैं ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती, मुझे खड़ा रहना आता नहीं है। रो पड़ा हुसैन का बहन घर में खड़ी नहीं हो सकती, पता नहीं 3 दिन शाम के बाबू साथ पर 17 आजाने सुनकर कहेगी कोई चादर दे दो, मैं अली की बेटी हूं, मैं हुसैन की बहन हूं। सजाद शाह जी फिक्रे मातमियों के हिस्से के यहाँ आ गए हैं। मेरी माए बहनें बेटियां दुआ कर देना अपने भाई के लिए। अज़ादारों एक दिन सहन में शाम की मलका आराम कर रही थी, सिनतुम वला नऊम की मलका को आराम करते हुए हुसैन ने देखा। हुसैन मौला की नजर पड़ी, सूरज व शम्स की आयतें पढ़ता हुआ सैयदा के सहन में आ गया। मैं कैसे फिक्र तुम्हें समझा लूं, मेरे पास दस्तार से मोतबर शय इस वक्त है कोई नहीं। बहन के चेहरे पर धूप की किरणें आई, हुसैन अबा का दामन आगे करके खड़े हो गए। पता नहीं कितनी देर सैयदा का लाल खड़ा रहा। उठ के कहती है आलिया
फिजा तू बड़ा भी है, तू इमाम भी है। भाई कितनी देर खड़ा रहा? का जब से सूरज तुलू हुआ है तब से खड़ा रहा। उस दिन के बाद ओनो मोहम्मद की माँ बीबी फिजा से कहती थी, अम्मा फिजा जब सूरज निकला था ना तो मेरा भाई अबा के दामन का साया करके खड़ा था। अम्मा फिजा पता नहीं कितने घंटे गुजर गए। अम्मा फिजा रो के कहती है, बेटी आलिया तू हुक्म कर, मैं क्या करूं? का अम्मा बस एक दुआ कर देना, कोई ऐसा दिन आए जिस दिन हुसैन पर धूप पड़ रही हो और मैं साया करने के लिए खड़ी हो जाऊं ताकि मैं मां जाए का कर्जा उतार लूं। अज़ादारों मक्तल लिखते हैं, दिन गुजरते गए, तारीखें गुजरती गई। शाम गरीबा भाई के पत्थरों से, लाश से पत्थर हटाती रही बहन, पूरी रात भाई के यतीमों का पहरा देती रही। 11 मुहर्रम का सूरज करबला की सरजमीन पर आया, बंधे हुए हाथों से भाई के जनाजे पर आके कहती है, हुसैन माफ करना, आज धूप आ रही है लेकिन मेरे पास चादर कोई नहीं है, मैं साया नहीं कर सकती। अज़ादारों 3 बहन की ये हुसैन की बहन ने बंधे हुए हाथों से पत्थर उठाकर मातम करके कहती है, माफ करना, अगर चादर होती मैं तुझ पे साया करती। कहती है, हुसैन अगर चादर होती तो गम क्या था, मैं तेरे जनाजे पर जल्दी आ जाती। तीसरा बहन मातमी के लिए है। हुसैन की बहन 11 मुहर्रम को शिमर के ताजियाने के नीचे बैठ के कहती है, इजाजत है मैं इसे रो लूं, इजाजत है मैं इसे रो लूं। अज़ादारों हुसैन को रोते रोते फिर चादर याद आ गई। बीबी ज़ैनब फरमाती हैं, हुसैन माफ करना, अगर चादर होती मैं तेरी गर्दन का लहू अपनी चादर से साफ। इस सन अलामा हाफिज मुहम्मद अली विर्क साहब हुण अरफे आखिर के तौर पर